हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने रिलेशनशिप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको रिलेशनशिप के टाइप्स के बारे में समझ में आएगा। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए, ऐसे रिलेशनशिप क्या होता है जब दो इंसान आपस में जुड़ जाते हैं और एक रिलेशन में आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। वैसे ही दो या दो से ज्यादा एंटिटी जब आपस में कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपस में एसोसिएशन उसका होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एंटिटी के बीच कुछ रिलेशनशिप है। तो डीबीएमएस में जो रिलेशनशिप होता है तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा होता है यूनरी, फिर बाइनरी, फिर टेरनरी। यूनरी मतलब एक ऐसा इंटिटी सेट एक रहता है, उसी के इंटिटी के अंदर मतलब आपस में ही उन लोगों का रिलेशन रहता है। जैसे कोई इंटिटी सेट है एजुकेटर, कोई इंटिटी सेट क्या है, एजुकेटर। तो जो एजुकेटर है उसमें कुछ जो एजुकेटर होते हैं एचओडी होते हैं, कुछ एजुकेटर डीन होते हैं, कुछ एजुकेटर सुपरवाइजर होते हैं, कुछ एजुकेटर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं। तो सारा का सारा जो एंटिटी सेट क्या है, वो तो एजुकेटर ही है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ यूनरी क्या होता है। देखो, यूनरी होता है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ध्यान से समझना, क्योंकि यार ध्यान से एक बार आप समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए समझ में आएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। सेम एंटिटी क्या सेट मीन्स एंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप एक ही एंटिटी सेट के अंदर। जैसे एक एंटिटी सेट कोई एजुकेटर है, उसके अंदर अलग अलग एजुकेशन के टाइप हैं। जैसे कोई डीन है, कोई एचओडी है, कोई सुपरवाइजर है, कोई प्रोफेसर है। ठीक है, वैसे ही बाइनरी क्या होता है, नाम से ही जाहिर है। क्या जाहिर है यार, बाई मतलब होता है दो, यूनरी मतलब होता है एक। बाई मतलब क्या होता है, दो, यूनरी मतलब एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो रिलेशनशिप तो रहेगा ही, बिटवीन भी रहेगा, एंटिटीज ऑफ रहेगा, सेम की जगह यहाँ हो जाएगा टू एंटिटी सेट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप पहले थ्योरी पार्ट समझो, क्योंकि यार इसको नहीं समझने के कारण आप उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, टेरनरी में क्या होगा, टेरनरी मतलब तीन, रिलेशनशिप रहेगा ही, बिटवीन रहेगा ही, एंटिटीज रहेगा ही, ऑफ रहेगा ही। यहाँ क्या आएगा, थ्री एंटिटी सेट्स। समझ में आ रहा है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इसके टाइप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमारा है यूनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। तो मैं यहाँ लूंगा एक रियल लाइफ एग्जांपल और मैं यहाँ बनाऊंगा एक एंटिटी सेट और उसका नाम दूंगा एजुकेटर। और मैं क्या करूंगा, एक इसका रिलेशनशिप के लिए बनाऊंगा क्या, डायमंड का बॉक्स, जैसे आपको पता है। और इसका रिलेशनशिप में लिखूंगा रिपोर्ट्स टू। और मैं क्या करूंगा, इसका कुछ एट्रीब्यूट बनाऊंगा। एट्रीब्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे एक लाइन कनेक्ट करके ओवल शेप में इसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। जैसे जो एजुकेटर है उसका सैलरी, एजुकेटर का कुछ नेम भी होगा, तो मैं यहाँ एजुकेटर का नेम लिखूंगा, एजुकेटर का नेम। और यहाँ मैं लिख दूंगा एजुकेटर का आईडी। ठीक है, और इसे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा सिंगल लाइन से। अब देखो, जो कुछ एजुकेटर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, कुछ एजुकेटर होंगे इसके एचओडी, कुछ होंगे डीन, कुछ होंगे प्रोफेसर और कुछ एसोसिएट प्रोफेसर। समझ में आ रहा। तो जो अपर लेवल के एजुकेटर हैं, जो अपर लेवल के एजुकेटर हैं जैसे डीन है, एचओडी है, वो भी एजुकेटर ही है, लेकिन वो क्या है, अपर लेवल के। तो क्या करेंगे, अपने सब ऑर्डिनेट को, सब अपने सब ऑर्डिनेट से काम करवाएंगे। और यहाँ सुपरवाइजर में लिख देता हूँ। तो यहाँ से आएगा रिलेशनशिप, यहाँ से जुड़ेगा। फिर आप इसको यहाँ से जोड़ सकते हो। कुछ जो एजुकेटर हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, यानी मतलब एजुकेटर ही हैं जो जुड़े हुए हैं, किस क्या है, वो सबऑर्डिनेट है। यहाँ से रिलेशनशिप इधर बन गया। कुछ जो एजुकेटर हैं वो सुपरवाइजर हैं, कुछ जो एजुकेटर क्या है, सबऑर्डिनेट हैं, कुछ जो एजुकेटर क्या है, सुपरवाइजर है। तो उनके अपने आप के बीच में रिलेशनशिप बन गया, मतलब एजुकेटर के बीच में ही रिलेशनशिप बना।
कि एचओडी हम हैं और कोई है, जैसे मेरा कोई सबऑर्डिनेट है, तो मेरे और उसके बीच में तो रिलेशनशिप बन रहा है ना, कि क्या मैं उसे काम करवाऊंगा, मैं उसका हेल्प करूंगा, वो मेरा हेल्प करेगा। लेकिन दोनों के दोनों हम लोग क्या हैं, एजुकेटर हैं। दोनों के दोनों हम लोग क्या हैं, एजुकेटर हैं। तो वही यहाँ कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। एंटिटी सेट सेम रहना चाहिए, जो एजुकेटर सेम है। समझ में आ रहा है? इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या बाइनरी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनरी में क्या होता है कि एक एंटिटी सेट रहता है, उसी के अंदर का रिलेशनशिप हमें जानना होता है, उसी के बीच का। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ टू एंटिटी सेट। तो मैं क्या करूंगा, दो एंटिटी सेट बनाऊंगा। एक बनाऊंगा एजुकेटर, जो मैंने पिछले वीडियो में रखा था, तो मैं यहाँ लिखूंगा एजुकेटर। दूसरा एंटिटी में बनाऊंगा क्या, कोर्स। क्यों? क्योंकि यार एजुकेटर कोर्स को पढ़ाता है, कुछ ना कुछ कोर्स ही पढ़ाएगा। और एक यहाँ मैं रिलेशनशिप को दर्शाऊंगा। और रिलेशनशिप को किससे दर्शाया जाता है, आपको डायमंड बॉक्स से। और मैं यहाँ लिखूंगा एजुकेटर टीचेज कोर्स। मैं इसको जोड़ दूंगा एक सिंगल लाइन से। और जोड़ने के बाद मैं इसका कुछ एट्रीब्यूट बनाऊंगा, क्योंकि जो टीचर है इसका कुछ एट्रीब्यूट होगा। पहला मैं मान लेता हूँ एजुकेटर का जो है आईडी है, फिर एजुकेटर का नेम है, फिर एजुकेटर का क्या है, सैलरी है। और इसको क्या करूंगा, मैं ओवल शेप में बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यार जो एट्रीब्यूट होता है ओवल शेप में होता है, इतना आपको पता है। वैसे ही कोर्स का भी कुछ एट्रीब्यूट होगा, जैसे कोर्स का आईडी, कोर्स का नेम, और एक मैं और बनाता हूँ, कोर्स का कुछ फी भी होगा। क्यों? क्योंकि यार फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा ना कोई पढ़ेगा। तो कोर्स का क्या है, फी हो गया। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ टू एंटिटी सेट्स। एक एंटिटी सेट हो गया एजुकेटर, एक एंटिटी सेट क्या हो गया, कोर्स। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या दर्शा रहा है, टीचेज। कि एजुकेटर टीचेज कोर्स, एजुकेटर टीचेज कोर्स। आप इसको लिख लो, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, एजुकेटर टीचेज कोर्स, या फिर कोर्स इज टॉट बाय एजुकेटर। दो एंटिटी सेट अलग अलग है, एक एजुकेटर है एक कोर्स है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, हमारा बन गया। दोनों के बीच में क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप बन गया। अब देखो, अब जो रिलेशनशिप है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है आईडी, नेम और सैलरी, ये सब हमारा एंटिटी सेट जो है एजुकेटर, इसका एट्रीब्यूट है। वैसे ही जो सी आईडी है, सी नेम है, सी फी है, ये हमारा एंटिटी सेट का एट्रीब्यूट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसका भी कुछ एट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस। जैसे कोई आपसे बोल रहा है एजुकेटर टीचेज दिस कोर्स सिंस 2021। समझ में आ रहा है? जब रिलेशनशिप के साथ कोई डेट टाइम लग रहा है, या फिर कुछ ऐसा वक्त लग रहा है, कुछ ऐसा चीज लग रहा है जिससे रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा है, कि एजुकेटर इस कोर्स को पढ़ा रहा है कब से, कोई क्वेश्चन पूछ दिया कब से, तो क्या करना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। तो जो ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट होता है, जैसे यहाँ सिंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो मैं लिखूंगा यहाँ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट ऑफ क्या, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा रिलेशनशिप टीचेज, इसका एट्रीब्यूट है सिंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टेरनरी रिलेशनशिप। टेरनरी रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ थ्री एंटिटी सेट। इसमें तीन अलग अलग एंटिटी सेट रहता है। क्या रहता है, इसमें तीन अलग अलग एंटिटी सेट रहता है। तो मैं आपको एग्जांपल लूंगा और यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक एजुकेटर लूंगा और एक कोर्स लूंगा। इसके बीच में मैं क्या करूंगा, एक डायमंड बॉक्स रिलेशनशिप बताऊंगा। और यहाँ मैं एक और लूंगा, क्या, एंटिटी सेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एजुकेटर, फिर मैं यहाँ लिखूंगा कोर्स, और यहाँ मैं लूंगा एक डिपार्टमेंट। हमारा क्या डिपार्टमेंट है। यहाँ मैं रिलेशनशिप में लिखूंगा टीचर्स,
मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ, मैं इसको यहाँ जोड़ूंगा, मैं इसको यहाँ भी जोड़ दूंगा इसको, ठीक है। इसका मैं बना ही देता हूँ एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है। इसका कुछ आप एट्रीब्यूट बना दीजिए चाहे तो, मैं यहाँ फटाक फटाक बना देता हूँ। आप भी बना देना, एग्जाम में पूछेगा तो उसको बना देना, बहुत जरूरी है। यहाँ कोर्स का आईडी एक लिख दो, यहाँ कोर्स का नेम लिख दो, यहाँ कोर्स का क्या लिख दो, फी लिख दो। वैसे ही यहाँ एजुकेटर का आईडी लिख दो, एजुकेटर का नेम लिख दो, एजुकेटर का सैलरी लिख दो, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट आप लिख सकते हो चाहो तो। अब देखो टेरनरी में क्या होता है कि 3 अलग अलग इंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ इंटिटी सेट 1 ए है एजुकेटर, दूसरा कोर्स है, तीसरा ए है। तो इन तीनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप हम लोग लिखेंगे, एजुकेटर टीचेज कोर्स इन डिपार्टमेंट सिंस क्या 2021, या फिर जो डेट रहता है, एजुकेटर टीचेज दिस कोर्स, या जैसे कोर्स का नाम है जैसे डीबीएमएस, मैं मान लेता हूँ डीबीएमएस कोर्स का नाम है, तो क्या होगा, एजुकेटर टीचेज डीबीएमएस इन, डिपार्टमेंट का नाम इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम जो है आप वो लिख सकते हैं। तो रिलेशनशिप इसके बीच में कैसे बन रहा है, एजुकेटर जो है कोर्स को पढ़ा रहा है किस डिपार्टमेंट में, तो जो डिपार्टमेंट का नाम है वो आप लिख सकते हैं, कब से, तो फिर यहाँ सिंस लिख सकते हैं। तो सिंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें। और ये रहा आपका तीनों का तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, मैंने काफी अच्छा से आपको एकदम हिंदी में समझाया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट करें, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, आपके डाउट को काफी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मैं तो कहता हूँ जो डीबीएमएस का हमारा एक कोर्स है, आप इसको शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो आज तक डाउट लग रहा था, आज तक आपको उसमें डर लग रहा था, वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।